बार हमें मीठा खाने का तो मन होता है, लेकिन उसमें लगने वाले ढेर सारे इंग्रेडिएंट और बहुत सारा समय हमें मीठा बनाने के लिए प्रेरित नहीं करता। लेकिन आज की जो रेसिपी है यानी कि ब्रेड कस्टर्ड पुडिंग, ये इतनी आसान सी रेसिपी है, साथ साथ में इसमें इतने कम इंग्रेडिएंट लगते हैं कि आप इसे जब चाहे आराम से बना सकते हैं और अपने फ्रेंड्स और फैमिली में इंजॉय कर सकते हैं। अगर आपके घर में पार्टी है या फिर बच्चों का बर्थडे है या फिर अब वेकेशन स्टार्ट होने वाले हैं, तो बच्चों के डिमांड पर आप इसे जब चाहे बना सकते हैं। तो इसकी रेसिपी जानेंगे उससे पहले स्वागत है आपका मेरे चैनल किचन स्टोरीज विथ डॉक्टर प्रीति में। घर का खाना बेहतर खाना। तो ब्रेड कस्टर्ड पुडिंग के लिए जो सबसे पहला स्टेप है वो है ब्रेड को हम अच्छे से बटर में दोनों साइड से क्रंची होने तक सेकेंगे। आपको ब्रेड को बहुत ज़्यादा क्रंची नहीं करना है, बस आपको थोड़ा सा उसमें क्रंच आ जाए तब तक ही आपको ब्रेड को सेकना है। अगर आपके पास बटर नहीं है तो आप इसे देसी घी में भी सेक सकते हैं, उससे भी ये बहुत ही अच्छा टेस्ट जो है वो डेवलप होता है और साथ साथ में एक अच्छा सा फ्रेग्रेंस भी आता है। तो हमें तो लगता है कि बटर से कहीं ज़्यादा टेस्ट अच्छा देसी घी में ब्रेड सेकने से आता है। इसके बाद हम इसको दोनों ही साइड से अच्छे से सेक लेंगे और इस पूरी रेसिपी में 10 से 12 मीडियम साइज़ के ब्रेड इसमें लगते हैं। अगर आपके पास जो बेकिंग ट्रे है वो अगर छोटा सा है तो ब्रेड की क्वांटिटी कम हो जाएगी, और अगर आपको थोड़ा ज़्यादा क्वांटिटी में बनाना है, बेकिंग ट्रे बड़ा है, तो आप ज़्यादा ब्रेड भी ले सकते हैं। अब ब्रेड सिक चुका है तो अब बारी है कस्टर्ड बनाने की। इसके लिए सबसे पहले मैंने एक मोटे तले का पैन लिया है और उसमें ऐड कर दिया है 2 बड़े कप दूध को अब हम बॉईल करेंगे। लेकिन जैसे ही दूध गर्म होगा उसमें से थोड़ा सा दूध दूसरे बोल में ले करके उसमें 2 चम्मच हम कस्टर्ड पाउडर मिक्स करेंगे। तो उसके बाद ये रेडी हो जाएगी दूध और कस्टर्ड पाउडर की एक स्लरी। लेकिन जब भी आप ये स्लरी बनाएंगे तो आपको ध्यान देना है कि दूध हमेशा गर्म होना चाहिए। ठंडे दूध में कभी भी स्लरी अच्छी बनती नहीं है, उसमें जो कस्टर्ड पाउडर है उसका लम्ब आ जाता है जिसको कि हटाना बहुत मुश्किल हो जाता है। अब ये दूध जो है वो थोड़ा गर्म हो गया है तो इसमें हम आधा कप चीनी ऐड कर देंगे। इसके बाद चीनी को हम इसमें मिलाएंगे और दूध को हम 1 बॉयल तक लाएंगे। जैसे ही दूध 1 बॉयल आएगा उसके बाद से हम इसमें कस्टर्ड को धीरे धीरे ऐड करेंगे। आपको ध्यान ये रखना है कि कस्टर्ड को आपको धीरे धीरे ऐड करना है और उसके बाद इसको लगातार चलाते रहना है। अगर आप नहीं चलाएंगे तो कस्टर्ड के थक्के जो है वो दूध में बन जाएंगे और उसको हटाना लगभग नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल हो जाएगा। तो आपको ध्यान देना है कि आप स्लरी को आप जब भी ऐड करते हैं उसके बाद आपको रेगुलर आपको इसको स्टर करना है या फिर स्लरी को धीरे धीरे गिराते हुए आपको लगातार स्टर करना है, तब कभी भी कस्टर्ड में कोई भी लंप नहीं आता है। इसके बाद आपको कस्टर्ड को 2 से 2.5 मिनट तक आपको बिल्कुल ही सिम आंच पर इसको चलाना है, पकाना है और उसके बाद गैस को हमें बंद कर देना है। इसके बाद हम इसमें थोड़ा सा केसर ऐड कर देंगे। जैसे ही ये जो कस्टर्ड है वो गर्म होगा तभी हमको केसर ऐड करना होगा, ताकि जो केसर का जो पीला रंग है वो इस कस्टर्ड में आएगा तो ये कस्टर्ड और ज़्यादा अच्छा दिखेगा और ज़्यादा डार्क येलो दिखेगा। इसके बाद हमें अब हमने जो ब्रेड को सेका है उसको हम 2 पार्ट में डिवाइड कर लेंगे। 2 पार्ट में डिवाइड करने से क्या होता है कि जब भी हम लेयरिंग करते हैं बेकिंग ट्रे में इस ब्रेड की, तो ब्रेड जो है वो स्लाइस में कटी होती है तो बहुत ही अच्छे से सेट हो जाती है। अब इन सारे ही ब्रेड को 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे। अगर आपके पास बेकिंग ट्रे नहीं है तो आप इस तरीके की थाली का भी प्रयोग करके इस ब्रेड पुडिंग को बना सकते हैं। अब सारे ही ब्रेड को मैंने स्लाइस कर लिया है। अब लेंगे हम एक बेकिंग ट्रे। इसके बाद इन सारे ब्रेड को हम इसमें अच्छे से अरेंज कर देंगे। अगर आपका ब्रेड ऊपर नीचे भी अरेंज होता है तो इससे भी कुछ दिक्कत नहीं होने वाली है, क्योंकि अल्टीमेटली ये जो ब्रेड है वो सोक कर लेगा कस्टर्ड को, तो ये बिल्कुल एक दूसरे में घुल मिल जाते हैं। तो अब ये सारा ही ब्रेड जो है वो अच्छे से अरेंज हो गया है। तो अब हम इसमें गर्मा गर्म कस्टर्ड को पोर करते जाएंगे। गर्मा गर्म कस्टर्ड होने से पोर करने से ये फ़ायदा होता है कि जो ब्रेड है वो कस्टर्ड को अपने अंदर बहुत ही अच्छे से एब्जॉर्व कर लेता है और जो कस्टर्ड है वो ब्रेड में चारों तरफ जो है वो पहुंच जाता है।
इसके बाद कस्टर्ड को एक लेयर पोर करने के बाद हम इसमें कुछ चॉप किए हुए ड्राई फ्रूट्स इसमें ऐड कर देंगे। जैसे मैंने इसमें ऐड किया है बादाम, काजू और पिस्ता। तो इसके बाद एक लेयर चॉप्ड ड्राई फ्रूट्स ऐड करने के बाद जो बचा हुआ कस्टर्ड है उससे हम डबल लेयरिंग करेंगे। अगर आप इसमें ब्रेड की भी अगर लेयरिंग करना चाहते हैं, मतलब सेकेंड लेयर बनाना चाहते हैं, तो वो भी आप इसमें 2 या 3 लेयर आप अपने अकॉर्डिंग आप बढ़ा सकते हैं। अब ये जो सारा कस्टर्ड है वो हम इसमें अच्छे से पोर कर देंगे, और जितनी ज़्यादा ब्रेड की लेयर होगी ये पुडिंग उतनी ही ज़्यादा अच्छी बनती है। इसके बाद सारे कस्टर्ड को हमने इसमें ऐड कर दिया है। अब हम इसको टैप कर देंगे और इस तरीके से चारों तरफ घुमा लेंगे ताकि जो कस्टर्ड है वो बिल्कुल हर कोने कोने में पहुंच जाए। इसके बाद जो बचे हुए चॉप्ड ड्राई फ्रूट्स हैं उससे हम इसको फाइनली गार्निश कर देंगे, और अगर आपके पास ड्राई रोज़ पेटल्स हैं वो भी आप इसमें ऐड कर देंगे तो और भी ज़्यादा टेस्टी हो जाएगा। और अगर आपके पास कुछ फ्रूट्स हों कटे हुए वो भी आप ऐड कर देंगे तो ये और ज़्यादा टेस्टी लगेगी। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये झटपट वाली जो डेजर्ट है यानी कि ब्रेड कस्टर्ड पुडिंग है आपको पसंद आई होगी। अगर हाँ तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करिए, अपने फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर करिए, बनाइए और बनाने के बाद अपना फीडबैक ज़रूर दीजिए। इसके साथ साथ आप मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट को भी फॉलो कर सकते हैं जो कि सेम नेम से हैं यानी कि किचन स्टोरीज़ विद डॉक्टर प्रीति। थैंक यू।